ड्राफ्टिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीखना जो है हम सब के लिए, जो हमारी यहां मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं, कोई बंदा भी खास करके दीवानी में तो फिर भी बात है, फौजदारी में तो लिखने की तरफ कोई जाता भी नहीं है, बस सीधी सीधी बात होती है उर्दू में ये लिख दे। लैंग्वेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उर्दू में भी होनी चाहिए चीजें। लेकिन बात यह है कि बेल ड्राफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने स्टेट को साथ पार्टी बनाते बनाते कंप्लेनेंट को भी पार्टी बनाना है, मुद्दई को भी पार्टी बनाना है। क्योंकि जब भी बेल होगी तो सेक्शन में लिखा हुआ है कि मुद्दई को सुनने के बाद, मुस्तगीज के सुनने के बाद बेल अलाउ या रिफ्यूज होगी, तो उसको पार्टी बनाए। फिर जो है दफात, सारे एफआईआर नंबर, सारी चीजें, ये तो आम प्रैक्टिस में सब दोस्तों को पता है, ये चीजें आएंगी। अब जो बेल बिफोर अरेस्ट है, इसमें आपने मेलाफाइडी को मेंशन करना है, अल्टीरियर मोटिव को। अब सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि सिर्फ मेलाफाइडी मेंशन नहीं करनी, मेलाफाइडी एक्सप्लेन भी करनी है कि क्या मेलाफाइडी हुई है, क्या बदनीति है। और अमूमन ये हम लिखते हैं, पहली बार ही लिख देते हैं कि बदनीति की बिना पर शामिल किया गया है, पुलिस का अल्टीरियर मोटिव है। क्या बदनीति है, क्या मोटिव है? मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपको यही तो मेलाफाइडी है ना, मेलाफाइडी हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। बेल में ड्राफ्ट कर सकते हैं ना, ये आप लिखेंगे ना कि इस सिविल मैटर की वजह से मुझे एप्लीकेट किया जा रहा है। अब अक्सर हम 2-3 ग्राउंड ले लेते हैं वैसे ही मेलाफाइडी की बेस पे, ये है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है इसमें। जो सीनियर्स और फौजदारी एक्सपर्ट बताते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपके पहले 2 पैराग्राफ इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, वही जजेस देखते हैं, वही जजेस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज उनकी लगी, 2-3 आपके पैराग्राफ वैसे आगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। आप अपने फर्स्ट ग्राउंड पहले पैराग्राफ में ही ले ले, ये मामला है, मेलाफाइडी ये है, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया है, कोई जो है वो इतनी डिले हो गई है, ये बदनीति है, ये दुश्मनी है, फलाने 2-3 साल पहले, कितने साल पहले ये लड़ाई हुई थी, ये चीजें, अपनी वो बदनीति को आपने वहां प्रॉपर्ली बयान करना है। आपने एफआईआर को पे में जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में डाउट है, उसको पहले पैराग्राफ में हिट कर देना है कि ये मेरिट का केस है। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं। अब रिकवरी प्री अरेस्ट के लिए बड़ी जरूरी चीज है, तो रिकवरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओल्ड रिकवरी हो जाए तो फिर उसकी कोई मकसद नहीं है। आप मेंशन करें इतना टाइम हो गया है, अब रिकवरी को जो है वो जजमेंट को मेंशन करें। जैसे हमने यही सीखा है अपने उस्ताद मोहतरम से कि वो टाइटल लिख देते हैं जजमेंट का। कुछ दोस्त हैं, कुछ ये कहते हैं कि हिंट ना दे दो, जजमेंट ना दे दो, अगला वो तैयारी करके आ जाए वकील साहब, कुछ का तरीकाकार। लेकिन आप ये जरूर मेंशन वहां उसमें करें कि जजमेंट सुपीरियर कोर्ट्स की ये कहती है कि अब जो है इसकी जरूरत नहीं है, ये इतना टाइम हो गया। अरेस्ट जरूर डालें, कब अरेस्ट किया है, अगर पोस्ट अरेस्ट है तो इतना टाइम हो गया है। अब ड्राफ्टिंग में आपने ये करना है। फिर प्री अरेस्ट में हमने अक्सर मेंशन करते हैं कि बड़ा शरीफ शहरी है। अब मुझे ये बताएं कि शरीफ शहरी की बेस पे कभी जमानत हुई हो? ठीक है, जरूर अपना कैरियर आपने बताना है कि आपको ये नुकसान होगा, ये चीजें होंगी, लेकिन यह है कि आपने उस पर अपना केस बेस नहीं करना है। फिर आगे ये रवाज है कि मैं जो है, जैसे वो जो बात आ रही है कि बेल कैंसिलेशन की, मैं प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को वो टेम्पर नहीं करूंगा, मैं एब्सकॉन्शन इख्तियार नहीं करूंगा, मेरा जो है पुराना रिकॉर्ड है वो नॉन कन्विक्टेड हूं, कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आपको फिर आप आगे नीचे आप लास्ट पे आके लिख सकते हैं, मैं शरीफ शहरी हूं, मेरे पास कोई, लेकिन मेनली आपने हिंट जो है पीछे वो करना है। फिर ये है कि आपने सर्टिफिकेट देते हुए ये करना है कि बेल जो है वो फर्स्ट बेल है या क्या पोजीशन है उसकी, पहले बेल विड्रॉ हुई है या जो भी हुई है, वो चीजें मेंशन करनी है। फिर एफिडेविट प्री अरेस्ट में लगेगा। आफ्टर अरेस्ट और प्री अरेस्ट के ग्राउंड डिफरेंट है। आफ्टर अरेस्ट में आपने जरूरी नहीं है कि मेलाफाइडी एक्सप्लेन करनी है और मेलाफाइडी ये भी लिखनी है। तो ये ड्राफ्टिंग वाला टॉपिक हो गया हमारा तकरीबन।